नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। दोस्तों, कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पहलवानों के आरोपों को अब तक गलत बता रहे थे और खुद को एकदम निर्दोष बता रहे थे। कह रहे थे एकदम निर्दोष हूं, अपराधी का टैग लेकर इस्तीफा नहीं दूंगा। यहां तक कह दिया था कि सारा मामला गुड टच और बैड टच का है। कोई भी ये बताए कहां हुआ, कैसे हुआ, किसके साथ हुआ। अगर एक भी मामला साबित हुआ तो मैं खुद फांसी पर लटक जाऊंगा। लेकिन अब जब उनकी सच्चाई सामने आ गई, दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक बृजभूषण के खिलाफ केस चलाया जा सकता है। भाजपा सांसद के खिलाफ यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और पीछा करने जैसे अपराधों के लिए सजा भी दी जा सकती है। दोस्तों, दिल्ली पुलिस की चार्जशीट सामने आने के बाद बृजभूषण के अलग ही तेवर देखने को मिले। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक बृजभूषण उस वक्त गुस्से में आ गए जब एक रिपोर्टर ने उन पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर दिल्ली पुलिस की चार्जशीट और सांसद के तौर पर उनके इस्तीफे को लेकर सवाल पूछ लिया। इस सवाल पर वह बहुत ज्यादा भड़क गए, इतना भड़क गए कि रिपोर्टर को पहले कहा चुप, इसके बाद माइक तक तोड़ दिया। और बृजभूषण के इस बिहेवियर ने सब साबित कर दिया, दिल्ली पुलिस की चार्जशीट से पूरी तरह भड़क गए हैं। दोस्तों, जब ऑन कैमरा बृजभूषण एक पत्रकार से अभद्र भाषा में बात कर सकते हैं, उसका माइक तोड़ सकते हैं, यहाँ तक कि उसका हाथ भी टूटते टूटते बचा। अगर बृजभूषण का असली चरित्र ऐसा है तो सोचिए ऑफ कैमरा कैसा होगा, क्या क्या होता होगा। कई महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे। जब इन आरोपों पर उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने अपने खिलाफ लगे आरोपों को खारिज किया है। सरकार की ओर से बनाई कमेटी में जब उनकी पेशी हुई तो उन्होंने आरोपों को गलत बताया था। यही नहीं, पेशी के दौरान उन्होंने महिला पहलवानों की छाती और पेट छूने के आरोपों से भी साफ इनकार किया था। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्होंने इसी पूछताछ में कमेटी को बताया कि वह योग के दौरान देख रहे थे कि महिला पहलवानों की सांसें ठीक से चल रही है या नहीं। बृजभूषण सिंह ने बताया था, मैंने योग के ट्रेनिंग कैंप के दौरान सांस का पैटर्न चेक करने के लिए उनको टच किया था, लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मुझे संसद से पारित हुए नए कानून के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में भी सरकार द्वारा गठित कमेटी में दिए गए बयानों का जिक्र किया गया है। कमेटी ने एक पैनल की पूछताछ में महिला पहलवानों ने बताया था कि पूर्व चीफ बृजभूषण ने उनके पेट और छाती को 3-4 बार छुआ था। इसके अलावा उनके सांस लेने के पैटर्न को चेक करने के बहाने भी उनको गलत तरीके से टच किया था। बृजभूषण ने कमेटी को बताया था कि वह खुद पीड़ित है। उन्होंने कहा था, मैं खुद सांस के गलत पैटर्न का शिकार रहा हूँ। मैं 20 सालों तक इससे पीड़ित रहा, जिस कारण से रात में मुझे नींद नहीं आती थी। मेरे बेटे ने सुसाइड कर ली थी, तब मैं डिप्रेशन में चला गया था। तब योग ने मुझे सहारा किया। उसी वक्त मुझे बताया गया कि जब तक मेरा सांस लेने का तरीका सही नहीं होगा, यह दिक्कत होती रहेगी। बृजभूषण शरण सिंह का कहना है कि उन्होंने महिला पहलवानों को गलत ढंग से छुआ ही नहीं था। इसकी बजाय उन्होंने अपनी सांस के पैटर्न का उदाहरण देते हुए समझाया था। बोले, मैंने खुद अपने ही पेट पर हाथ रखा था और उन्हें दिखाया था कि जब हम सांस अंदर की ओर लेते हैं तो पेट सिकुड़ता है और जब बाहर छोड़ते हैं तो फैलता है। उस दौरान सभी ने अपनी सांस का पैटर्न चेक किया था। जिस महिला पहलवान ने उनके ऊपर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, वही पहलवान जब उनके पास आई तो उन्होंने कहा था कि कुश्ती की प्रैक्टिस के अलावा उन्हें योग भी करना चाहिए, इससे सब कुछ ठीक रहता है। बृजभूषण पर पहलवानों ने एक नाबालिग सहित 7 महिला पहलवानों को डराने, धमकाने और यौन शोषण का आरोप लगाया था। काफी लंबे समय तक धरना देने के बाद दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण के खिलाफ 2 मामले दर्ज किए थे, जिनमें एक मामला पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया गया। बाद में जांच के बाद पुलिस को नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न के कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले और शिकायतकर्ता और उसके पिता बयान से भी पलट गए। इसी कारण पुलिस ने कोर्ट से पोक्सो केस रद्द करने की मांग की थी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पैनल ने फिजियोथेरेपिस्ट से बात की थी। उन्होंने बताया कि लखनऊ के स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सेंटर में रात को 10 से 11 बजे के करीब एक कार आती थी। इस कार में जूनियर महिला पहलवानों को कैंप से बाहर ले जाया जाता था।
इसे लेकर जब बृजभूषण सिंह से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता था कि महिला और पुरुष पहलवानों के लिए एक ही कैंप हो। मेरी राय थी कि दोनों के लिए अलग अलग कैंप होने चाहिए। महिला पहलवानों के परिजन भी ऐसा ही चाहते थे। दोस्तों, बृजभूषण सिंह का गुनाह सजा के काबिल है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज।